कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। एक समय में गुरु नानक और उनके साथ जो है मर्दाना और भाई बाला वगैरह दो रहते थे। तो एक समय में उन्होंने पूछा, महाराज जी आप ये वचन कहे, ये सिद्ध जो है हम लोगों के हृदय में नहीं समझ में आ गई। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया नाम आधार। ये जो कहे हम लोगों के समझ में नहीं आई। बतेरे जो है सुखी पड़े हुए हैं। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक को भी तो लिया। ये गया वो शहर में, चारों ओर फिरा, कहीं कुछ तो कहीं अंधा तो कहीं लंगड़ा तो कोई गूंगा तो कोई कुछ नजर आया, कोई दरिद्र तो कोई भिक्षा मांगने वाला। एक जो है बड़ा भारी सेठ का लड़का, यौवन अवस्था, और वो जो है गादी तकिया लगा के बैठा हुआ बड़े मजे से। उनके नौकर चाकर आके जो है कुछ जो है व्यवहारिक बातें करना, लाभ हानि वगैरह सब बताना। उसमें वो जो उनको दिखा कि बड़ा ये सुखी होगा। जाके पूछते हैं कि क्यों सेठ साहब आप सुखी हो? वो अचंभा में पड़ गए, बाबा ऐसा क्यों पूछते? नहीं, हमारे गुरु का आज्ञा है, कोई भी एक आधा सुखी हो तो जो है ले आने के लिए कहे हैं। हम सारा शहर फिरे मगर आप जैसा कोई सुखी नजर नहीं आया, इसलिए मैं आपके पास जो है पूछता हूं। फिर वो रोने लगा। उसी वक्त इन्होंने समझा कि ये तो दुख का ड्रम ही भरा दिखता है। तब वो बोले, तो क्या दुख है बाबा? आपके सामने क्या कहना, मैं आपके गुरु के पास ही आता हूं, चल। दोनों मिल के आए। नानक देव जी पहले से पूछे, क्यों भाई तुम सुखी को लाया? महाराज मैं तो जो है सुखी समझ के पूछा इसको, एकदम ये रोने ही लगा। न मालूम क्या है सुख, ये आपके सामने कहना चाहता है। तब वो बैठ के कहने लगा अपनी हालत, मेरी जो है नया शादी हो गई थी, पैसा पानी जो है खूब है, और उस औरत का और मेरा जो है इतना प्रेम भरा था, दोनों का एक हो गया। एक दिन जो है हम प्रतिज्ञा कर लिए, आप मरे तो मैं नहीं रहूंगी। इसने बोला कि तू मरी तो मैं भी नहीं रहूंगा। इन दोनों का जो है कसम और जो है प्रमाण विधि वगैरह सब जो है भगवान को साक्षी में रख के वचन हो गया। अकस्मात वो बीमार हो गई। बीमार यहां तक हो गई, अब 5 मिनट में मरने वाली है। तब उसके सामने जाके जो है ये रोने लगा, देख तू मरेगी तो मैं भी जो है इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तेरे साथ ही जो है मैं भी मरूंगा। वो औरत कहती है कि मर्दों का क्या नियम,
पैसा दिए तो हजारों स्त्रियां आती है, आपके जैसे शेर साहूकार को कौन नहीं मिलेगा, कौन देगा नहीं। ये तो सब कहने की बातें हैं। नहीं नहीं, मैं तेरे को जो वचन दिया है वो केवल सत्य ही सत्य करूंगा। छोड़ो जी, ये बातें तो मेरे को समझाने के लिए है, कोई मरने वाले के साथ मरता नहीं। उसी वक्त उसने क्या किया, देखो मैं आगे शादी नहीं करूंगा करके अपना एक चाकू लेके अपना इंद्री काट डाला। आखिर जो है वो औरत मरी नहीं, जिंदी हो गई, बीमारी से अच्छा हो गई। अब जो है वो परपुरुषों के तरफ जो है इधर उधर देखती है और व्यभिचार में लगी हुई है। मैं कुछ भी कर नहीं सकता और अहोरात्र जो है मैं अपने अंदर में ही जलता हूं। मेरे जैसा कोई दुखी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तब गुरु नानक देव जी हंस के कहते हैं कि बाबा दुनिया इसी तरह की है, ये सारा दुख से भरा हुआ, किसी के अंदर में थोड़ा, किसी के अंदर में ज्यादा, किसी के अंदर में कुछ। दुख वगैरह कोई खाली नहीं है, वही एक सुखी है जिनके अंदर में जो है नाम का आधार है, और बाकी सब जो है दुख से भरे हुए। जी, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। कोई तो तन मन दुखी है, कोई चित्त में उदास है, कोई ना कोई दुख जो है हमेशा सबके पीछे लगा हुआ है। एक संतों के दास, जिनका चित्त जो है संत चरण में लगा हुआ है, वही सुखी है, बाकी सब दुख का समुद्र ही है। जी, सत्संग की महिमा। संतन की साखी सभी, देत जुगन जुग ज्ञान, सत्संग करके बूझले, करत सभी परमान। अब सत्संग का विषय वर्णन करते हैं। सत्संग नाम क्या? सत्संग सबसे श्रेष्ठ है। सत्संग उठे जानिए जिथे, एको नाम बखानिए। सत्संग नाम ये नहीं है कोई ना कोई जो है पुरानी कथा लेके बड़े जोर जोर से हाथ ऊंचा करके जो है कथा नाचना कूदना और पैरों में घुंघरू बांधना, तंबूरा लेना, इसका नाम सत्संग नहीं। सत्संग वो है कि जहां एक नाम का ही महिमा और विचार होता हो और संतों की ही महिमा होती हो और संतों का ही विचार जहां जो प्रकट होता हो, उसका नाम जो है सत्संग है। और बाकी तो ऐसे ही बुद्धि का समझो या मन का समझो। जी, और संतन की साखी सभी, देत जुगन जुग ज्ञान, सत्संग करके बूझले, करत सभी परमान। ये प्रमाणास्पद बात है, तो सत्संग में जाके इसको यथार्थ समझ ले। जी, जल मिसरी कोई ना कहे, सर्वत नाम कहाया, यो भूल के सत्संग करे, काहे भरम समाया। अब क्या कहते हैं, आप अपना बुद्धि को अलग रख के या घर का जो है सोच लेके और कल क्या होगा, काम पर जल्दी जाना होगा या तो फलाना किसी को मिलना होगा, ये सब लेके जो है सत्संग में बैठे, वो सत्संग में नहीं है, वो कहीं जो है उधर इधर ही है। सत्संग में इस तरह से बैठे जैसा शक्कर और पानी,
दोनों अलग जब होते हैं उसको पानी कहते हैं, उसको शक्कर कहते हैं। और दोनों मिला दिए उसका नाम, दो नाम बदल के एक ही हो जाता, उसका नाम शरबत। इस तरह अपना बुद्धि और प्रेम संतों के वाक्य में मिलके शरबत बन जाए, यानी वो वाक्य जो है कदापि अपने हृदय से भूलेगा नहीं। और मिश्री का मिश्री और पानी का पानी रहे तो साथ पानी ले जाएगा, मिश्री इधर ही छोड़ जाएगा। इसका नाम सत्संग नहीं। सत्संग सुनते समय में अपना ख्याल उसका वाणी का रूप होवे। और जल मिसरी कोई ना कहे,